अब गाइज आगे बढ़ते हैं और एक और सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। अब मान लो अगर हम बात करें यहाँ पे एक आपका सेट और है, और यहाँ जो हम सेट ले रहे हैं वो आपका एक इंटीजर का सेट है, बट उसमें इवन इंटीजर आपको देखने को मिलेंगे विथ जीरो, जीरो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ये आपका क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जेड प्लस में ऑपरेशन की, तो ये प्लस ऑपरेशन में क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, इसे आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी, यानी आपका ग्रुप वाइड है, ये सेमी ग्रुप भी है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। क्यों कर रहा है एग्जिस्ट, क्योंकि आपको दिख रहा है जीरो यहाँ पे है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स भी आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। क्यों, जैसे आपका 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बिकॉज हम किस ऑपरेशन में बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ एडिशन, राइट। यहाँ पे हम 4 के इनवर्स की बात करें -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। हम उल्टा लेके चल रहे हैं, लेके कैसा चलना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव भी है क्योंकि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, और आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपका क्या है, ग्रुप है, और ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक अबेलियन ग्रुप हो गया, राइट। तो प्लस ऑपरेशन में क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अगर हम आगे बढ़े और बात करें इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में बात करें, तो ये आपका क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और ये आपका एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अगर हम इंटीजर का सेट ले रहे हैं और उसमें हम अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करें, तो यहाँ पे आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है, बट 1 आपका क्या है, यहाँ पे है ही नहीं, करेक्ट। तो जब आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यानी कि अब हम इनवर्स की बात तो खैर क्या ही करेंगे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, क्लोजर है, बट उसके बाद अगर हम बात करें सेमी ग्रुप भी है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें वहीं तक चाहिए कि प्लस ऑपरेशन में क्या हो आपका, ये आपका अबेलियन ग्रुप हो, और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो जाए, आपका सेमी ग्रुप हो जाए। तो जब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं आफ्टर क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये क्या है, सेमी ग्रुप है। तो यानी कि ये क्या है आपका, ये एक रिंग है। तो ये तो क्लियर हो गया, एक रिंग है। अब इसमें अगर आगे बढ़े, क्या ये रिंग विद यूनिटी है, तो ये रिंग विद यूनिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो 1 है ही नहीं। तो जब इसमें 1 नहीं है तो ये रिंग विद यूनिटी नहीं है। और ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, ये बिल्कुल कॉम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि ये ए बी इज इक्वल्स टू बी वाले ऑपरेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये रिंग कॉम्यूटेटिव है, बट रिंग विद यूनिटी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर गाइज हम बात करें रेशनल नंबर्स की, अगर हम बात करें रेशनल नंबर्स की, तो ये जो आपका रेशनल नंबर है, ये प्लस ऑपरेशन में क्या है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये आपका क्या होगा, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये क्या होगा आपका, ये सेमी ग्रुप भी है। तो ये आपका क्या है, रिंग है। और गाइज ये रिंग विद यूनिटी है, और ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी है। तो ये सभी होता है सेम। अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी रिंग है, रिंग विद यूनिटी भी है, और कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, करेक्ट गाइज। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमने इंटीजर की बात की, रेशनल नंबर्स की बात की, यहाँ पे रियल नंबर्स की, ये रियल नंबर की बात कर ली, तो अगर हम नेचुरल नंबर्स की यहाँ पे बात करें, तो नेचुरल नंबर्स तो हमको पता है गाइस कि अगर हम एडिशन के केस में बात कर रहे हैं, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ एडिशन, यानी ऑपरेशन क्या हो आपका, एडिशन हो, तो उस केस में हमको पता है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, बट यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। क्योंकि इन केस ऑफ एडिशन जो आप लेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, वो क्या होगा, 0 होगा। बट 0 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, क्योंकि 0 आपका नेचुरल नंबर में है ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमें क्या प्रूफ करना है, अगर हमें इसको रिंग प्रूफ करना है, या अगर ये रिंग है होता, तो इसमें एडिशन के केस में क्या होना चाहिए था, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए था। और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये क्या होना चाहिए था, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये आपका सेमी ग्रुप होना चाहिए था। बट यहाँ पे आपको पता ही है, जब हमने ग्रुप पढ़ा था, तो जब उसमें इसका एग्जाम्पल लिया था जो n पॉजिटिव है, यानी इन केस ऑफ एडिशन ये आपका क्या है, ग्रुप फॉर्म नहीं करता, ये कहाँ तक जाता है, ये सिर्फ सेमी ग्रुप तक है। आगे आप देखेंगे तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि 0 इसमें है ही नहीं।
तो ये आपका क्या है, एक अबेलियन ग्रुप नहीं है। आपका अबेलियन ग्रुप तो छोड़ो, ये आपका एक ग्रुप ही नहीं है, तो यानी नेचुरल नंबर तो आपका क्या होगा, एक रिंग नहीं फॉर्म करेगा, तो एक रिंग नहीं होगा। तो आई होप गाइज एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि आपका रिंग कौन सी चीज़ें यहाँ पे बन सकती हैं, यानी किस टाइप के साइड यहाँ पे रिंग बन सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं।